हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का अनशॉर्ट पेपर 2020 का सेट नंबर 1 324 XA के कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं। लगभग आधे से ज़्यादा सेट कंप्लीट हो चुका है बच्चों। थोड़ा आराम से चल रहे हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग है बच्चों सेट की। ठीक है, तो आप उसको धीमे धीमे समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत भी आ सकती है, जो कि पूरी बुक के क्वेश्चन सब यहाँ पर दोनों बुकों के क्वेश्चन एक साथ आपके सामने आ रहे हैं। कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कभी भी आ सकता है आपके सामने, तो इसीलिए थोड़ा धीमे चल रहा है। एक दो सेट धीमे चलेंगे, जिससे कि आपको फिर हैबिट में आ जाएगा। सारे फॉर्मूले एक बार दिमाग में घूम जाएंगे। जब पूरा सेट आप पढ़ लेंगे, दूसरा भी पढ़ लेंगे, तो लगभग पूरी किताब के फॉर्मूले एक बार दिमाग में घूम जाएंगे, तो फिर हम आसानी से कैच कर लेंगे। तो इसलिए अभी थोड़ा धीमे चल रहे हैं, लेकिन जिस स्लो स्पीड से मैं काम कर रहा हूँ, उस स्लो स्पीड से आप पेपर में मत करिएगा। पेपर में आपको स्पीड से काम करना है, ठीक है। यहाँ तो मुझे देखिए आपको समझाना भी होता है, बीच में बोलना भी पड़ता है, कैसे हुआ क्या हुआ, सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए टाइम लगता है बच्चों एक क्वेश्चन को करने में। और यहाँ मैं कितना भी टाइम ले रहा हूँ, मेरा मोटिव है तुमको सिर्फ समझाना। चाहे मैं एक क्वेश्चन 10 में समझाऊँ, 20 में समझाऊँ, 30 में समझाऊँ, मेरा जो टारगेट है वो है तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर वो तुम्हें समझ में आ गया तो फिर आप जल्दी से उसको एग्जाम में कराओ, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी को समझाना नहीं है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, खुद को समझ में आना चाहिए और फिर उसके बाद करना है। यहाँ तो मुझे आपको समझाना भी पड़ता है, ठीक है। एक एक का चीज़ ये हो गई, ये हो गई, सब चीज़ सबको समझाने में टाइम तो लगता ही है बच्चों, ठीक है। तो किसी सज्जन ने कमेंट किया था कि एक क्वेश्चन 22 मिनट में करा रहे हैं, ऑप्शन वाला वो भी। तो देखिए 22 मिनट तो उन्होंने देख ली, लेकिन शायद उन्होंने उस क्वेश्चन को समझाने का तरीका नहीं देखा होगा। और कितना मैंने टाइम दिया था उस क्वेश्चन को, जो कि आई थिंक पहला या दूसरी क्वेश्चन होगा शायद वो, जिसके बारे में वो कह रहे थे। तो मैंने आपको सिर्फ समझाया, बोला, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होकर 22 मिनट थी। अगर मुझे सिर्फ वो क्वेश्चन करना है तो मुश्किल से 1 मिनट में क्वेश्चन वो हो जाएगा, ठीक है। जो कि शॉर्ट क्वेश्चन था और कम में हो जाएगा, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि सिर्फ हम करना होता है। यहाँ करना प्लस समझाना दोनों है बच्चों। और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं टाइम लूँगा, सिर्फ मेरा मोटिव है तुम्हें समझाना। मुझे सिर्फ तुमको समझाना है कुल मिला के, किसी भी तरीके से, चाहे उसमें कितनी भी टाइम क्यों ना जाए। क्योंकि तुम्हारी समझ में आ गया तो फिर आप उसको आराम से कम टाइम में कराओगे, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप फोकस कीजिएगा। चलिए, तो बच्चे हमने आपको कहाँ तक करा दिए थे? क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन आपको हो गए थे भाग 6 यानी 6 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर हमने आपको करा दिया था खा तक, ठीक है। आज आपका गा प्रश्न चलने वाला है, कोई नहीं। चलिए देखिए, गा में क्या है बच्चों कि एक सर्कल दे रखा है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है, x² + y² = 4 के प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित भाग और सरल रेखा y = x तथा x अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इट मीन्स कि एक वृत्त दे रखा है, वृत्त की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। उस वृत्त में पहले चतुर्थांश में उस वृत्त द्वारा y = x, सरल रेखा द्वारा और x अक्ष द्वारा, इन तीनों द्वारा जो घिरा हुआ एरिया है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर आपका है 8, वहाँ से हमने लिया है समाकलन के अनुप्रयोग, मतलब वहाँ से आया है ये क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको चैप्टर कराया था, आपको समझ में आ गया होगा वो, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं बच्चों, गा 6 का गा है बच्चों। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है बच्चों, x² + y² = 4 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो x² + y² = 4 है, तो इसकी जब हम कंपेयर करेंगे की तुलना x² + y² = a² से करेंगे, तो यहाँ से a² = 4 यानी a बराबर आ जाएगा +-2, ठीक है। तो ये a क्या होता है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये रेडियस आ गई सर्कल की यहाँ से +-4, और y = x द्वारा समीकरण क्या दे रखी है, रेखा क्या दे रखी है बच्चों, y = x, व x अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त व रेखा y = x व x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये आपका एक्सिस हो गई, ठीक है, इस पर ये आपका सर्कल है सपोज, ठीक है। तो ये सेंटर होते हैं बच्चों सर्कल के, तो ये सेंटर हो गए 0, 0।
तो यहाँ से बच्चों इसकी जो रेडियस है केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो एक्स की धनात्मक दिशा पर है, तो यहाँ एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। ये कितना होगा, ये पॉइंट, ये होगा एक्स बराबर ए, और ये 0,0, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश कौन सा होगा बच्चों, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बच्चों ये वाला। तो इसमें इस वृत्त द्वारा और y बराबर x द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो भैया y बराबर x लाइन कैसे जाएगी, सेंटर से होके, इससे केंद्र से होके बच्चों, ठीक है, सर्कल के केंद्र से होके जाएगी y बराबर x, यानी मूल बिंदु से होकर जाएगी 0,0 से होके y बराबर x। और रेडियस क्या होगी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, +-2। इट मीन्स कि a की जगह वैल्यू कितनी आई है हमारी, 2 आई है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये +2 इधर -2, तो -2,0 हम इसको कह सकते हैं, और ये 2,0 हो गया। तो x की वैल्यू तो 2 होगी लेकिन यहाँ पे, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें सिर्फ x बराबर 2 से मतलब है, 0 से मतलब है ही नहीं कुछ, ठीक है। चलिए तो देखिए, एक तो ये लाइन हो गई आपकी y बराबर x, ये सर्कल और ये x एक्सिस, इन तीनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी ये हमें फाइंड आउट करना है। ये तो हो गया बच्चों। भाई इस सर्कल से घिरा, पहले चतुर्थांश में आ जाओ पहले। तो पहले चतुर्थांश में इतना एरिया है बच्चों, कितना एरिया है, ये पहले चतुर्थांश का एरिया है, लेकिन उसमें भी फिर y बराबर x, तो ये लाइन आ गई। तो y बराबर x सर्कल और x अक्ष, तो इट मीन्स y बराबर x तो यहाँ तक, सर्कल यहाँ तक, और x अक्ष ये, इन तीनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट ये करना है बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट इसको हम करने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, तो इसके लिए एक्चुअली ये जो सर्कल है और ये जो y बराबर x लाइन है, इसके हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। उसका रीज़न इसलिए क्योंकि बच्चों ये जब यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे तो ये चीज़, तो पहले जो हम एरिया निकालेंगे वो सिर्फ इतना निकालेंगे, ये ट्राइंगल वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला एरिया निकालेंगे इतना, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो इसको हम नाम देना चाहें तो ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, इसको आप C दे दीजिए नाम, ठीक है। और ये x बराबर तुम्हारा कितना है, 2 है इसकी रेडियस। तो देखिए क्या करने वाले, देखिए डायग्राम बहुत मेन है इसमें। अगर आपका डायग्राम अच्छे से बन गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ें कैसे करने वाली हैं। एक बार फिर समझते हैं। x² + y² 4, इसकी कंपेरिजन की a की वैल्यू होगी +-2, यानी इसकी रेडियस +2, x अक्ष पर कितनी दूरी चली है, 2, तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या, ठीक है, हो गई इसकी x बराबर 2। अब ये बोल रहे हैं कि इस पहले चतुर्थांश में वृत्त द्वारा, y बराबर x द्वारा और x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो पहले चतुर्थांश में आ गए हम, पहले चतुर्थांश वाले एरिया को सर्कल ने कवर कर रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये पूरा नहीं निकालना। y बराबर x कह दी उसने, तो y बराबर x मूल बिंदु से होकर जाती है, तो ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इस लाइन द्वारा, सर्कल द्वारा, तो ये लाइन और ये सर्कल का पार्ट आ गया, और x अक्ष द्वारा ये पूरा एरिया ब्लॉक जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें लिमिट चाहिए, यानी दूरी चाहिए पहले। तो उसके लिए हमें ये पता करना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई दूरी कितनी है। वो कैसे निकलेगी बच्चों के, वृत्त और इस रेखा द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु निकलेंगे, तो जो एक्सेस पर चली गई दूरी होगी वही होगी C पॉइंट, ठीक है। तो 0 से लेकर C तक की लिमिट लेनी है, और ये वाला एरिया निकालना है। और ये वाला एरिया किससे ब्लॉक है, y बराबर x से। और ये वाला एरिया निकालेंगे तो यहाँ से C से लेकर B तक की लिमिट लेंगे, और ये एरिया सर्कल के अंदर आ रहा है, तो सर्कल से हम मान निकालेंगे, तब यहाँ पे लगाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखने वाले हैं कि चित्रानुसार लिखेंगे, थोड़ा सा चित्रानुसार, चाहे तो आप लिख सकते हैं चित्रानुसार, ठीक है। रेखा y बराबर x अक्ष व वृत्त द्वारा प्रथम चतुर्थांश में घिरा
क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यानी क्षेत्रफल क्या है बच्चों, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ बराबर एरिया ओ ए सी ओ प्लस एरिया सी ए बी सी, यानी एरिया ओ ए सी ओ ये वाला एरिया और प्लस एरिया सी ए बी सी। ठीक है, ये एरिया हम निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले मुझे ये पॉइंट चाहिए, तो पहले रेखा और वृत्त के क्या निकालूंगा मैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 व वाई बराबर एक्स के प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ से वाई का मान इसमें लगा दो एक्स, तो एक्स स्क्वायर तो है, वाई की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे एक्स और उसका स्क्वायर बराबर 4। तो ये 1 एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो 2 दूनी 4, तो एक्स आगे आ जाएगा प्लस माइनस √2 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई √2, तो यहाँ वाई की वैल्यू लगाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √2 आ जाएगी। इट मीन्स ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आए प्रथम चतुर्थांश में वो क्या आएंगे बच्चों, एक्स की वैल्यू √2, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या √2 और वाई की वैल्यू भी क्या √2, यानी √2, तो एक्स की सबसे दूरी कितनी है √2, तो एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, यहाँ एक्स बराबर √2 आ गया, यहाँ पर डी पर प्लस का 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं। तो एरिया ओ ए बी सी ओ बराबर एरिया ओ ए सी ओ, तो ओ ए सी ओ कैसे बिलोंग कर रहा है बच्चों, ये देखिए कहाँ से बिलोंग है, एरिया ओ ए सी ओ, ये सिर्फ इस y बराबर x लाइन के अंतर्गत आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 से √2 और y बराबर x dx, ओके, एंड प्लस इंटीग्रेशन फिर यहाँ से यहाँ तक का कितनी दूरी है √2 से लेके 2, तो लिमिट √2 से 2 एंड y बराबर y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे बच्चों, ये जो एरिया है ये आ रहा है इस सर्कल के अंतर्गत, तो इस सर्कल से निकालनी पड़ेगी हमें y की वैल्यू। तो क्या निकलेगी, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसको सॉल्व इंटीग्रेशन 0 से √2 लिमिट है और y बराबर x यानी x का इंटीग्रेशन करेंगे एंड प्लस इंटीग्रेशन √2 से 2, ठीक है, और y की वैल्यू अंडर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसका बच्चों हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, आपका एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ से जगह को हटाना पड़ेगा बच्चों, तो ये हम हटा सकते हैं, वो कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे x का होगा x की पावर 2/2, ठीक है, एंड लिमिट है आपकी 0 से √2 और यहाँ पे अंडर में ये 4 को क्या रखूंगा मैं 2 का स्क्वायर। अब बच्चों फॉर्मूला देखिए ये होता है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो इंटीग्रेशन तो पैसे पढ़ा ही है आपने, इसमें क्या बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये होता है बच्चों x/2 अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर प्लस ये a की जगह क्या है 2 है, तो x/2 अंडर में a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह 2 प्लस c, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी जो लिमिट है बच्चों वो कितनी है, वो है आपकी √2 से 2। अब इसको सॉल्व आउट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए,
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, तो यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे आप, तो √2 का स्क्वायर भाई 1/2 तो ले लो आप बाहर, ठीक है। और यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे आप √2 का स्क्वायर, लोअर क्या हो जाएगी 0 का स्क्वायर। यहाँ पर आप अपर लिमिट लगाइए, तो यहाँ पर आप अपर लिमिट लगाएंगे ना, एक्स क्या लगाने वाले 2, तो 2/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स का 2 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, एंड प्लस ये इससे कट जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स 2/2। तो यहाँ पर लिमिट लग गई, और में से माइनस करनी है क्या लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट में क्या लगेगा एक्स √2 लगेगा, तो यहाँ लगाओ √2/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 2² साइन इनवर्स एक्स की जगह √2/2 एंड प्लस सी। तो यहाँ पर तो ये 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये सब 0 हो गया, एंड प्लस यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कटेगा, और वैसे भी देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 से 4 कट जाएगा, तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाने वाला है। यहाँ पे आए हम, तो ये 2 से 2 कट गया, तो प्लस 2 साइन इनवर्स कितना आ गया यहाँ पे 1। और यहाँ पर बच्चों आपका देखिए √2 का स्क्वायर से √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे तो कटेगा भैया ये √2 टाइम, तो यानी कि माइनस के 1/√2 और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ माइनस आ रहा तो ब्रैकेट और लगा लीजिएगा, जो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। ये तो अपर लिमिट हो गई यहाँ से यहाँ तक ये पूरी, ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी अपर लिमिट, क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया था, ये बचा सिर्फ, और फिर माइनस तो ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी, इसलिए माइनस आ रहा हो तो ब्रैकेट थोड़ा ज़रूर लगाएं, ये थोड़ा सा रह गया था मिस्टेक हो जाती, नहीं तो अभी ब्रैकेट आप जरूर लगाएं, ठीक। तो यहाँ पर ये कट गया आपका √2 से 2 कट गया 1/√2 टाइम, और ये 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पे इससे कट जाएगा 2 और इससे ये कट जाएगा √2 टाइम, तो साइन इनवर्स 1/√2 प्लस सी हो गया, तो इससे ये कट गया 1 प्लस 2, साइन में 1 किसकी होती है, तो ये होती है भैया साइन π/2 की, ठीक है, एंड माइनस का अंदर गुणा कर दें आप कर दीजिए, तो अंदर करेंगे तो माइनस के 1/√2 और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और रूट से बाहर निकलेगा 2 का √2, ठीक है, एंड माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 2 तो है, साइन में 1/√2 किसकी होती है, ये होती है साइन π/4 यानी 45 की, एंड प्लस सी, तो इससे ये कट गया भैया, तो 1 + 2 और इससे ये तो यहाँ पे आ जाएगा × π/2 माइनस यहाँ पे बचा 1 और यहाँ 2, यहाँ से कट गया तो कितना बचा 2 × π/4 प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली इसमें बच्चों इसमें सी प्लस नहीं होगा, हम मिस्टेक थोड़ी सी करके चल रहे हैं, बिकॉज ये वो चैप्टर नहीं है जहाँ सी प्लस होता है, ठीक है, सी नहीं मत करना प्लस, चलिए ये सी हटा दीजिएगा यहाँ से, अब जो है सी आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, कांस्टेंट है ना। चलो तो सॉल्व करें, इससे ये कट गया तो कितना, और इससे ये कट गया तो यहाँ बचा π - 2 दूनी 4, तो कितना आ गया π/2, फाइनली माइनस के π/2 आएगा, ठीक है, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो प्लस के π/2 आपका आंसर आ जाने वाला है। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेन है फॉर्मूला आपको याद हो, और सबसे मेन है कि ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसे हमें डायग्राम बनाना है, तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा डायग्राम बना के आप करेंगे, डायरेक्ट कराएंगे आंसर तो तब भी आने वाला है, लेकिन थोड़ा डायग्राम से आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बच्चों को कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने, तो यहाँ से यहाँ तक की √2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक √2 से 2 हो गई, तो पहले आपने ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, जो कि वृत्त y = x और x अक्ष से घिरा हुआ प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ तक लिमिट 0 से लेकर √2 तक, और y = x से घिरा है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट आ गई, फिर √2 से लेकर 2 तक
ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाली रूट में 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दिया x/2 रूट में स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस a²/2 साइन में x अपॉन a प्लस c, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन किया, ये इस कंडीशन ये हो गया। अब लिमिट लगाई, यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट x की जगह 2 लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी 2 लगा दिया और ये सब कट गए, यहाँ भी 2 लगा दिया हमने, ठीक है। फिर लोअर लिमिट तो माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे लगाने वाले रूट टू अपॉन 2, यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 अपॉन 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे भी रूट 2 लगा दिया आपने। अभी कैंसिल आउट कर दिए बच्चों, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बचा, रूट 2 का स्क्वायर 2 बचा, 2 से 2 कट गया, चौकी ये तो 0 हो गया, यहाँ पे कट गया 1 टाइम, ठीक है। और यहाँ पर ये अंदर 4 माइनस 4 0 हो जाती है, पूरा पार्ट 0 हो गया, ऐसे हटाओ, ये 2 बचा, यहाँ पे कट गए 1, ठीक है। यहाँ माइनस ब्रैकेट लगा ही लिया है, इस रूट 2 से ये रूट 2 1/2 रूट 2 कट गया, ये 2 का रूट 2 का 2 हो गया और ये 4 है ही है, ये यहाँ पे कट गया रूट 2 टाइम और ये 2 से 2 कट गया, 2 बचा आपका, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कट गया 1 टाइम, ये साइन में 1 किसकी होती है, π/2 की होती है, अंदर गुणा करेंगे माइनस रूट 2 और यहाँ से भी रूट 2 से 2 कट गया एक बार, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस के 2 ये किसकी होती है, π/4 की, इससे ये कट गया, तो ये 1 और यहाँ से जो कटा था यहाँ से एक 1 बचा, ये दोनों कट गए, ये π/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, पाई बचा, यहाँ पर बच्चों साइन से कट गया, माइनस के 2 π/4 आ गया, तो 2 से 4 कट गया π/2 टाइम, तो माइनस के π/2 हो गया ये, इट मीन्स घटा के माइनस π/2 आएगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव π/2 हो जाएगा, ये आपका एरिया, इतना वर्ग इकाई आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करने वाले हैं बच्चों। तो क्वेश्चन को बस ध्यान से समझिए और डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा, तो इससे आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा कि हमें एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक काम करना है। तो इस तरीके से आप इसका बाउंडेड एरिया ज्ञात कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरा देखते हैं बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, हमें इसमें दे रखा है कि सवाल नंबर है बच्चों आपका अड़ा, 5th 6 का अड़ा पार्ट। इसमें क्या है बच्चों, सदिश दे रखे हैं, यानी वेक्टर a बराबर 2i माइनस j प्लस k, ठीक है। और वेक्टर b बराबर हमें दे रखा है 3i 4j माइनस k, ठीक है। और इसका इकाई लंब सदिश ज्ञात कीजिए तथा उनके बीच की ज्या यानी साइन निकालना है, ठीक है। इकाई लंब सदिश और उनके बीच की ज्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों क्या है, इकाई लंब सदिश का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और ज्या निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, ज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है बच्चों ये आपका मापांक a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस वेक्टर a इंटू मॉडुलस वेक्टर b, ठीक है। और इकाई लंब सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, इकाई लंब सदिश मान लीजिए वेक्टर r मिलेगा आपको, ठीक है। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मापांक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये है बच्चों फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको बस पता होने चाहिए, तो आप आराम से निकाल लेंगे इनके मान। तो क्या क्या पूछा है हमसे, इकाई लंब सदिश, तो इकाई लंब सदिश के लिए पहले ये a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, यानी वेक्टर a और वेक्टर b का सदिश गुणा निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। चलो तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर कौन सी विधि से निकालते हैं, सारणिक विधि से, तो i j k, ठीक है। तो i के नीचे i का गुणांक, j के नीचे j का गुणांक, k के नीचे k का गुणांक, सदिश a से लिखो पहले, तो 2 माइनस 1 1, b के लिखो 3 4 माइनस 1, ठीक है। अब निकालिए, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर कैसे निकालेंगे, प्रसार करिए इसका, तो प्लस माइनस प्लस की फॉर्म में चलता है, तो प्लस i फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका इसमें -1 माइनस 4 का 1 में 4, फिर माइनस के j कैप, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 का -1 में करेंगे -1, 3 का 1 में करेंगे 3, फिर प्लस के कैप, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 का 4 में 8 माइनस 3 का -1 में -3 और एक माइनस पहले से है तो +3, यानी यहाँ से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर आएगा माइनस के 5i कैप
और ये माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस के 4 जे कैप 8 और 3 11 के कैप। तो ये ए और बी का सदिश गुणा आ गया, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ज्या निकालनी है। वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच की ज्या, और ज्या बोलते हैं बच्चों साइन थीटा को। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड इसका मापांक वेक्टर ए और मापांक वेक्टर बी। तो देखिए पहले ए क्रॉस बी का मापांक की जरूरत हमें पड़ने वाली है यहाँ पर, तो वो कैसे निकालें, यहाँ निकालेंगे बच्चों, यानी कि साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मापांक, तो अंडर रूट में ए क्रॉस बी में जो सदिश मिला है हमें ए क्रॉस बी से, उसमें आई जे के गुणांकों का वर्ग यानी आई के गुणांक का वर्ग -5 का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग, के गुणांक का वर्ग 11 का वर्ग। ठीक है, अपॉन वेक्टर ए का मापांक यानी वेक्टर ए के आई के गुणांक का वर्ग 2 का स्क्वायर, जे के गुणांक का वर्ग -1 का स्क्वायर एंड के गुणांक का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर। फिर अंडर रूट में बी के गुणांक का वर्ग यानी बी सदिश के आई जे के गुणांकों का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो सॉल्व आउट इसको करेंगे बच्चों, कितना आने वाला है, तो अंडर रूट में 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 और 11 का वर्ग हो गया आपका 121। ठीक है, 11 ही है ना, यस 11 है। एंड डिवाइड बाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 1, यहाँ अंडर रूट में 9 + 16 + 1। तो सॉल्व आउट इसको करेंगे तो ऊपर हो गया 121 और 6 127 और 10 137 और 5 142, 142 और 20 हो गया 162, 162 एंड डिवाइड बाई 4 और 2 रूट 6 इंटू यहाँ 9 6 15 और 1 9 और 16 9 25 और 1 26 हो गया बच्चों। तो इसको एक ही रूट में लिख लें सबको, यस लिख सकते हैं, यानी सबके ऊपर एक ही रूट लगा दीजिए, क्योंकि सब रूट में है तो रूट में लिख लो ऐसे करके। अब काट लो इन्हें, 13 से कटेगा ये 2 से कटेगा 13 बार और ये 2 से कटेगा भैया 2 8 16 2 1 2, फिर 3 दूनी 6 27 3 81। तो आपका ऊपर तो आ गया ये 3√3 3 3 होती है 27 और नीचे आ गया 13 दूनी 26 यानी √26 इतना। ठीक है, तो सबसे पहले वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, साइन थीटा बराबर मापांक ए क्रॉस बी अपॉन ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाला, आई जे के गुणांक 2 - 1 1 2 - 1 1 3 4 -1 3 4 -1, तो ये गया 1 का -1 में हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, यही तो है, तो प्लस आई आने वाला है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 का -1 में करेंगे तो +1 आएगा बच्चों, एक मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ +1 आएगा, ओके करेक्ट कर लीजिएगा, +1 और यह -4, बाकी -j ये गया 2 का -1 में किया हमने वही फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 का किया -1 में तो हो गया आपका ये -2 और 3 का किया हमने 1 में तो -3, यहाँ भी मिस्टेक बच्चों, ओफो कैलकुलेशन मिस्टेक तो बहुत हो रही है, इसको क्या किया जाए, चलो मैं करेक्ट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई प्यारे। तो यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 बन जा -2 -2 और ये गया 3 बन जा 3। चलिए देखा बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा आप भी ध्यान दें, मैंने ध्यान नहीं दिया तो गलती हो गई बच्चों। चलो तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 4 जा 8 एंड 3 का यस ये तो करेक्ट है, तो ये हो गया आपका -3i, तो यस इट इज़ -3i, प्लस का 1 बचेगा, ये -3i हो जाएगा, यहाँ आपका -5 और +5i हो जाएगा, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई, बाकी करेक्ट है, ओके।
तो फिर हमने इसका मापांक जब निकालेंगे तो यहाँ पर बच्चों अभी हो जाएगा आई का गुणांक का वर्ग यानी कि जो है 3 का स्क्वायर 9 होगा यहाँ पे, यानी -3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर और ये आपका 11 ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी नीचे तो सही है, 2 का वर्ग -1 का वर्ग 1 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, यस इट इज़ राइट। तो यहाँ पर अब 3 का स्क्वायर देना होगा 9, ठीक है, एंड 5 का स्क्वायर देना होगा 25 और 11 का 121, ठीक है। तो नीचे 2 का 4 1 1, ठीक है, 3 16 1, यस। अब इसको ऐड कीजिए बच्चों, तो ये आपका हुआ 121 और 25 को जोड़ेंगे तो ये 141 146 हो गया। ठीक है, 146 और 9 तो ये हो गया आपका 146 और 9 आपका होगा 155 155। तो ये हटाओ यहाँ से, तो अंडर रूट में ऊपर तो हो जाएगा 155 155, ठीक है। 9 और 5 14 और 1 15 और 2 और 2 4 और 1 हासिल 5 और 1 का 1, यस। तो नीचे आ गया आपका 4 और 2 6 गुणा 9 और 6 15 और 1 9 19 और 16 9 25 और 1 26। अब इसको काटिए, कुछ कट रहा हो तो, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। 155 के फैक्टर करेंगे, कुछ बाहर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, नहीं 5 से, 5 3 15 5 जगह 5 नहीं निकलेगा बाहर कुछ, ठीक है। यहाँ से कुछ बाहर निकले तो ऊपर तो आ जाएगा रूट 155 और नीचे हो गया आपका, यहाँ से 2 मिल जाएगा हमें 1 और 1 2 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणा 3 और यानी ये हो गया 2 गुणा 3 और 26 हो गया 13 दूनी 26, तो 1 यहाँ से 2 निकल आएगा, तो रूट 155 बटे बाहर निकलेगा यहाँ से 2 का पेयर और रूट में 13 दूनी 13 तिया 39, ये आपका आंसर आने वाला है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक होगी तो फिर पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो कॉन्सेप्ट पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ज्या आ गई, ठीक है। अब हमें एकक सदस्य एकांक लंबाई का सदिश पूछा था ना हमसे, लंब इकाई सदिश पूछा था। लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला बच्चों क्या है ये, तो लंब इकाई सदिश के लिए क्या करने वाले हैं, वेक्टर आर बराबर है लंब इकाई सदिश, तो ए क्रॉस बी अभी भी निकाला है हमने, ये रहा -3i प्लस 5j प्लस 11k कैप, ठीक है, एंड डिवाइड बाई इन दोनों इसका मापांक, तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और ये 5 का स्क्वायर 25 और 11 का 121, तो माइनस के 3i प्लस 5j प्लस 11k एंड डिवाइड बाई, इसको ऐड कर लेंगे आप, तो 1 और 5 6 और 9 15 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1 155 अभी निकाला था, ठीक है वही है। अब इसका अगला भाग दीजिए आप, तो 3 अपॉन अंडर रूट 155 आई कैप 5 अपॉन अंडर रूट 155 जे कैप 11 अपॉन अंडर रूट 155 के कैप, ये आपका जो है आंसर लंब इकाई सदिश का, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे, बस फॉर्मूला आपको याद हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे, यार ए क्रॉस बी चाहिए तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे आप, मापांक निकाल लेंगे, इनके माप निकाल डिवाइड दे दीजिए। थोड़ा कैलकुलेशन देखिए, अभी मुझसे भी मिस्टेक हो गई, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई थी, तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, सावधानी, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में हुई तो फिर दिक्कत हो जाने वाली है, ठीक है। तो मेरी गलतियों से आप थोड़ा सा सीख लें, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उससे कुछ सीखें, कुल मिला के मुझसे कुछ ना कुछ सीखें आप, ठीक है। ये है भाई, गलती तो सबसे हो सकती है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आता है बच्चों आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन है ये 6 का 4। वैसे मैं 5 करने थे बच्चों, तो हम 5 कर चुके हैं, लेकिन हम 6 कर रहे हैं पूरे 6 का 4, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ 5 करने होते हैं कोई से। तो इसमें दे रखा है बच्चों, समीकरण दे रखा है हमें सेक इनवर्स x अपॉन ए प्लस माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी इज इक्वल टू सेक इनवर्स b
माइनस सेक इनवर्स ए। ओके, इसको हल करना है। हल करने का मीन्स स्टूडेंट कि एक्स वाई के हमें यहाँ से मान निकालने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसा कीजिए भाई, सेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स वाई का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, तो इसे कॉस में चेंज कर लो। तो फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1/x। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 1/x, यानी ये पलट जाएगा a/x, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स b/x। ऐसे ही यहाँ पर भी लगा दो, तो कॉस इनवर्स 1/b और यहाँ कॉस इनवर्स 1/a। अब ए वाले एक तरफ कर लो, यानी कॉस इनवर्स a/x, और इसको भी इधर बुला लो, तो प्लस कॉस इनवर्स 1/a, और इधर कॉस इनवर्स 1/b, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस के कॉस इनवर्स b/x। अब यहाँ बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। तो क्या होता है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी एक्स वाई, अभी प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर यानी a²/x²। ठीक है, फिर अंडर रूट में 1 माइनस के y² यानी 1/a²। ठीक है, बराबर यहाँ भी वही लगाओ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई यानी 1/b इंटू b/x, फिर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस x² यानी 1/b², और अंडर रूट में 1 माइनस y² यानी 1 माइनस b²/x²। ठीक है, तो कॉस इनवर्स से तो कॉस इनवर्स हट जाएगा, तो बचा क्या बच्चों, a से a कट गया, तो 1/x अंडर रूट में हमारे पास बचा 1 माइनस के a²/x², और इसको a की रूट में लिख लें 1 माइनस के 1/a², क्योंकि रूट मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका b से b कट गया, तो 1/x बचा, माइनस इसको भी एक ही रूट में लिख लो 1 माइनस 1/b² और 1 माइनस b²/x²। अब देखो बच्चों, यहाँ से 1/x से 1/x कट गया, नहीं कट गया। अब कर दो बच्चों वर्ग, दोनों वर्ग कर दो वर्ग, तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस के a²/x², 1 माइनस के 1/a² बराबर यहाँ 1 माइनस के 1/b², और यहाँ 1 माइनस के b²/x²। अब क्या कीजिए आप मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 में 1 का इसमें, तो 1/a² आएगा, फिर माइनस a²/x² का 1 में करेंगे तो माइनस के a²/x², माइनस माइनस प्लस, ऊपर a² और नीचे x² का a² में करेंगे आप तो a²x² आने वाला है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे इधर करो बच्चों, 1 का 1 में 1 का इसमें, तो b²/x², फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 1/b², माइनस माइनस प्लस 1 का b² में b² और b² का x² में, तो b²x²। अब देखो बच्चों, a² से यहाँ पर a² कट गया। ठीक है, और यहाँ बच्चों b² से b² कट गया, तो बचा क्या, और क्या बच रहा है बच्चों, और कुछ कटा है क्या, और कुछ अभी नहीं कटा। देखिए 1 से 1 और कट गया, यस। अब x वाले एक तरफ कर लो, बिना x वाले कर लो आप एक तरफ। ठीक है, तो इस 1/b² के ले आओ आप इधर, और ये माइनस के 1/a² बचा, इधर आएगा तो प्लस के 1/b²। ये a²/x² को ले जाओ आप उधर, तो प्लस का a²/x², और यहाँ माइनस के b²/x²। ये तो बचे, बाकी सब तो कट गए। ठीक है, यस। और एक चीज़ और कट गई बच्चों, देखो ये a² से a² कट गया था, तो 1/x² बचा, यहाँ b² से b² कट गया, 1/x² बचा, तो 1/x² से 1/x² भी कट जाएगी। ठीक है, एक लाइन बढ़ाना चाहें तो आप कहें तो बढ़ा दूँ, चलो बढ़ा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या क्या कटा, a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा क्या, माइनस के 1/a², माइनस के a²/x², और यहाँ बचा 1/x² बराबर माइनस के b²/x² माइनस 1/b² प्लस 1/x²। इससे अब ये कट गया, मैं ये दिखाना चाह रहा था। ठीक है, अब एक तरफ ले लो x² वाले, x वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो अब चाहें तो आप ये 1/b² को ले जाओ उधर, तो प्लस के 1/b² हो जाएगा, और पहले से ही कौन है, माइनस के 1/a² है। इस a²/x² को ले आओ इधर, तो प्लस का a²/x² हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव है, और यहाँ माइनस के b²/x² बचा। ओके, अब यहाँ पर आप लीजिए बच्चों LCM, तो यहाँ पे LCM आएगा a² b², तो यहाँ हो जाएगा
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर का ऊपर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर ऊपर। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आएगा बच्चों ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इससे ये कट गया 1 टाइम, और एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे इधर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक्स बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए बी, ये एक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से तो बहुत सिंपल था। सेकंड इनवर्स को कॉस में चेंज कर लो चारों को, फिर एक्स एक्स वाले एक तरफ, सॉरी एक्स एक्स वाले एक तरफ नहीं, वैसे आप ऐसे भी लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला तब भी आ जाता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्स वाला ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वर्क कर दिया, कॉस से कॉस हटा के, कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हटा के वर्क कर दिया, कट गए जो कट गए, फिर रूट हट गया, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एक्स वाले एक तरफ बिना एक्स वाले एक तरफ, और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करेंगे बच्चों तो फिर दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, क्वेश्चंस आराम से हो जाने वाले हैं।